नाजरीन आदाब, मैं मुदस्सिर अहमद, चीफ एडिटर रोज़नामा आज का इनकलाब शिमोगा। नाजरीन, जैसा कि पिछली वीडियो में हमने बताया था कि अगली वीडियो में हम आपको हराम और हलाल कमाई के सिलसिले में आपको खुसूसी मालूमात फराहम करेंगे। आप तमाम लोग जैसे कि जानते हैं कि हलाल कमाई के नाम पर आजकल बड़ी बड़ी कंपनियां उरूज पर आ रही हैं, और जैसे वो उरूज पर आ रही हैं उसी तरह से जवाल पजीर भी हो रही हैं। इस उरूज और जवाल के दरमियान जो तबका नुकसान उठा रहा है वो ज़्यादातर मुसलमानों का तबका है। हलाल कमाई और हलाल आमदनी के नाम पर आज जो कंपनियां खुल रही हैं वो दरअसल पोंजी स्कीम्स की कंपनियां हैं, जिसे उन्होंने हलाल नाम दे रखा है। हलाल इन्वेस्टमेंट के नाम पर यूँ तो हिंदुस्तान भर में मुख्तलिफ कंपनियां काम कर रही हैं, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से जिस पैमाने पर ये कंपनियां जाल फैलाई हुई हैं उसका अंदाज़ा लगाना बेहद मुश्किल है। बड़ी बड़ी कंपनियां बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े मंसूबे लोगों के सामने पेश करते हुए ये लोग अपने अवाम के लाखों करोड़ों रुपये वसूल कर रहे हैं, और इन करोड़ों रुपयों को हासिल करने के बाद चंद ही दिनों में उन्हें कुछ मुनाफा देकर फरार होने की राह इख्तियार कर रहे हैं। बावजूद इसके लोग धड़ेले से एक के बाद एक कंपनी में अपना सरमाया लगा रहे हैं, और जब नुकसान होता है तो वो इस बात का रोना रोते हैं कि हमने तो अपना मेहनत का माल इन कंपनियों में सरमाए के तौर पर लगाया था, लेकिन इन कंपनियों ने धोखा दिया। इसके अलावा इन लोगों का इल्ज़ाम ये भी होता है कि इन कंपनियों ने जिस तरह से धोखा दिया है उसके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए ना हुकूमत कुछ कर रही है, ना ही पुलिस किसी तरह का इक़दाम उठा रही है। जहाँ तक हमारी जानकारी है ये कंपनियां अपने तमाम उसूल को बालाए ताक रखते हुए महज कंपनी रजिस्ट्रेशन एक्ट के अंदर इनका रजिस्ट्रेशन करवाकर लोगों से पैसा वसूल कर रहे हैं। ना इन कंपनियों को आरबीआई की जानिब से किसी तरह की मंजूरी मिली होती है, ना ही वो सीबी के अंडर में आते हैं, और ना ही इन्हें आईआरडीए कंट्रोल करता है। आईआरडीए एक ऐसा इदारा है जो इंश्योरेंस सेक्टर को कंट्रोल करता है, जबकि आरबीआई किसी भी फाइनेंशियल कंपनी को मुनज़्ज़म तरीके से उसकी निगरानी करता है और उसकी आमदनी व अखराजात पर नज़र रखता है। इसी तरह से सीबी जो है वो भी कंपनियों के ऊपर नज़र रखने वाली एक हुकूमती इदारा है। जब तक सीबी या आरबीआई की जानिब से मंजूरी नहीं मिलती उस वक्त तक इन्वेस्टमेंट लेना, शेयर्स लेना कानूनी तौर पर जुर्म है। मगर हमारे यहाँ जो हलाल कमाई का कॉन्सेप्ट लोगों के सामने पेश करते हुए लोगों से पैसा लिया जा रहा है वो दरअसल धोखा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। पोंजी नामी एक अमरीकी था जो इसी तरह से लोगों को बेवकूफ़ बनाकर करोड़ों रुपये वसूल करते हुए आखिर में लोगों को धोखा देकर फरार हो गया था। जब से इस शख्स ने इस कारनामे को अंजाम दिया, दुनिया भर में इस तरह की स्कीमों को पोंजी का नाम दिया जाता है, और ये पोंजी स्कीम्स आज हिंदुस्तान में मुनज़्ज़म तरीके से हर इलाके में अलग अलग तरीके से अलग अलग नामों के साथ काम कर रहे हैं, और लोगों से 6-7 महीनों तक पैसे वसूल करने के बाद उन्हें 1 से 2 साल तक मुनाफा पहुंचाते हुए आखिर में करोड़ों रुपए लेकर अपनी कंपनियों को ताला लगाने का काम कर रही हैं। हाल ही में एक कंपनी मुर्गनाल जो कंपनी है उस कंपनी के मालिकान भी मुसलमान थे और इसमें इन्वेस्टर भी मुसलमान हैं। इसके अलावा एमिडेंट नामी जो कंपनी है वो भी मुसलमानों की तरफ से चलाई जाने वाली है, और इस कंपनी के सरमायादार यानी शेयर होल्डर्स भी मुसलमान हैं। इस तरह से देखा जाए तो इस पूरे काम में मुसलमानों की ही अक्सरियत है और नुकसान उठाने वाले भी मुसलमान हैं। दरअसल ये कंपनियां जो पैसा अवाम की जानिब से वसूल करती हैं वो सिर्फ एक मामूली से कॉन्सेप्ट है, ईसा की टोपी मूसा की टोपी ईसा को। जब कोई मूसा पैसे देने वाला नहीं मिलता है तो ईसा को पैसे यानी मुनाफा देना मुश्किल हो जाता है। जब मुश्किल हो जाता है तो ये कंपनियां अपने दरवाज़ों को ताला लगाकर निकल जाते हैं। और काबिल गौर बात यह भी है कि ये लोग इस तरह से इस्लाम की तबलीग भी कर देते हैं और इस्लामी कामकाज में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं कि आम लोगों को इस बात का एहसास बिल्कुल ही नहीं होता कि ये आगे चलकर आपको धोखा देंगे। जब आप इनके पास सरमाया लगाने के लिए जाएंगे तो इंशाअल्लाह और माशाअल्लाह की बातों में वो इस कदर आपको गुमराह करेंगे कि आप इन पर यकीन कर लेने लगेंगे कि ये दीनदार भाई है और हमें किसी भी तरह का धोखा नहीं दे सकता। जितनी भी अब तक कंपनियां फरार हुई हैं वो सिर्फ मजहब के नाम पर पैसा वसूल करने वाली कंपनियां हैं।
इन लोगों के पास मज़हब एक इन्वेस्टमेंट का एक बेहतरीन तरीक़ा बन चुका है और इसी मज़हब को लेकर ये लोग आम लोगों से पैसे ले रहे हैं। हालांकि लोगों को बारहा हुकूमत बावर करती है कि इस तरह की कंपनियों में सरमाया ना लगाएं, बल्कि हुकूमत से मंजूर शुदा कंपनियों में ही पैसे लगाएं। लेकिन आपको जब इन्वेस्टमेंट के लिए बुलाया जाता है तो एक मामूली सर्टिफिकेट दिखाई जाती है। वो सर्टिफिकेट रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के ज़रिए से दिए जाने वाला एक सर्टिफिकेट होता है। इस सर्टिफिकेट को देखने के बाद आप यकीन कर लेते हैं कि हाँ, ये कंपनी कानूनी तौर पर एतबार के लायक है। लेकिन अगर आप भी चाहें तो इस तरह की कंपनियां बना सकते हैं। इसके लिए भी हुकूमत की जानिब से आपको प्रोविज़न है। महज 10 से 20 हज़ार रुपये खर्च करने के बाद आपको कंपनी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट मिल जाती है। इसके बाद आप भी आम लोगों से पैसा ले सकते हैं। लेकिन आम लोगों से पैसा लेने के लिए, इन्वेस्टमेंट हासिल करने के लिए आपको सिबी से या फिर आरबीआई से परमिशन लेनी होगी, जो किसी भी शख्स को आसानी के साथ नहीं मिल सकती है। अब हमारे दरमियान जो कंपनियां हैं, अब भी कई कंपनियां हैं जो आम लोगों को इस्लामिक बैंकिंग या फिर इस्लामिक इन्वेस्टमेंट के नाम से पैसे वसूल कर रहे हैं। ऐसी कंपनियों से आप होशियार रहें, क्योंकि अगर आपके पास से एक बार पैसा निकल जाए और वो कंपनियां दबा कर ले जाएं तो वापस वसूल करने की राहें आपके लिए आसान नहीं होंगी। ना ही पुलिस आपकी इस मामले में मदद कर सकती है, ना ही हुकूमत को इसके लिए कोई पावर है कि आपकी मदद कर सके। जब तक आपके पास अपनी अक्ल है उस वक्त तक आप महफूज रहेंगे। लेकिन अगर आप लालच में आकर इस तरह की इन्वेस्टमेंट में आप इस तरह के कारोबार में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो यकीनन आपको खसारा होगा। दूसरी बात यह भी है कि इस्लाम ने भी कभी इस तरह से आराम से बैठकर आमदनी लेने के लिए आपको इजाज़त नहीं दे रखी है। मेहनत कर नेमत खा, इस कॉन्सेप्ट पर इस्लाम ने आपको हलाल कमाई हासिल करने की हिदायत दी है। मगर हमारे यहाँ जो कहा जाता है वो बातें आसानी के साथ हम लोग ले लेते हैं और उस आसानी के ज़रिए से ही पैसा कमाने की सोच में लेते हैं। गौरतलब बात यह भी है कि इस तरह की स्कीमों में ज़्यादातर उलमा, असातिज़ा, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और मुतवस्सित तबके के बिजनेसमैन इन्वेस्टमेंट करते हैं, जो आगे चलकर किसी न किसी तरीके से ठोकरें खाते हैं। कई लोग ऐसे भी हैं जो अपनी कंपनी को मुस्तरद मनवाने के लिए उलमा की जानिब से फतवे हासिल कर लेते हैं और इन फतवों को बाकायदा अखबारात के ज़रिए से, सोशल मीडिया के ज़रिए से आम कर देते हैं, ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में दीन के नाम पर, इस्लाम के नाम पर इन्वेस्टमेंट कर सकें। लेकिन इस्लाम में इस तरह की बिज़नेस के लिए कोई भी प्रोविज़न नहीं है। ये लोग आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं। आप इस गुमराही में जाने से बचें ताकि आप अपने जानी और माली नुकसान से भी बच सकें। आज की ये बात हमारी इतनी ही है। हम कल नई खबर के साथ, नई फिक्र के साथ आपके सामने पेश होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दें। शुक्रिया।